आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण का गोपी प्रेम। एक कथा आती थी, द्वारिका की बात है। जब राधिका और गोपिकाएं बात चलती है तो श्री कृष्ण रोमांच हो जाता है, आंसू बहने लगते हैं, वाणी गद्द हो जाती है, कुछ बोल सकते नहीं। ऐसी दशा देखकर पटरानियों में राज महर्षियों ने आश्चर्य प्रकट किया, मन में बड़ा संदेह प्रकट करने लगी। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या त्रुटि हम में है और ऐसा क्या गुण उनमें। जब कभी गोपिकाओं की बात चलती तो उनका नाम आता था, तब श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते। राज राजेश्वर, सब प्रकार के सुखों से संपन्न, सभी प्रकार के आराम, क्या कमी है यहाँ, क्या नहीं है यहाँ जो वहाँ था। भगवान सार्वभौम समर्थ हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं। मृत्यु भी वही बन के आते हैं ना। भगवान को रोग नहीं होता, भगवान की मौत नहीं होती, पर भगवान भी भगवान बनते हैं, रोग भी भगवान बनाते हैं। तो वे रोग बन गए। दुखने लगा पेट भगवान का, बोले अरे पेट में दर्द हो रहा है, दवा लाओ दवा लाओ। वैद्य आ गए, उन्होंने दवा दी पर अच्छे नहीं हुए। भगवान वैद्य बोले महाराज, कभी पहले भी पेट में दर्द होता रहा हो और कोई दवा आपने प्रयोग किया हो तो बताएं। भगवान बोले वो दवा तो जानता हूँ पर उसका अनुपान नहीं मिलता है। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरण की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले लें। रुक्मणी जी पास बैठी थी, सत्यभामा भी बैठी थी। दोनों ने सोचा चरण की धूल तो हमारे पास है ही, कोई बात नहीं, और प्रेमी भी हम हैं ही, पर शास्त्र कहता है, रोज सुनते हैं जानते हैं कि पति को स्वामी को चरण की धूल कैसे दे दें, पाप लगेगा, नरकों में रहना पड़ेगा। अब यह नरक जाने का सामान कैसे इकट्ठा करें, भला क्या करें, ये तो बुरी चीज है। सत्यभामा बोली आप दे दीजिए ना। तो रुक्मणी जी ने कहा दे तो देती बहन, पर डर लगता है कहीं पाप लगा, नरक हो गया तो। सारी रानियां, 16,000 रानियां सब नट गई पाप का भागी बनने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। अब वे नट गई तो कौन दूसरा द्वारिका वासी की दे, कौन विश्वासी दे, सब जगह से नाही आ गई। उसी समय नारद जी वहां पधारे और बोले पेट महाराज, यह कैसी माया रची। भगवान बोले दुखता तो दुखता बहुत है, कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूल ला दो। नारद जी ने सोचा, हे तुम धूल तो अपने अंदर ही है, हम पर हमसे बड़ी प्रेमी का दर्ज रखने वाली तो रुक्मणी जी हैं। जब इन्होंने नहीं दी तो हम कैसे दें। नहीं दी नारद जी ने भी। पुनः श्याम सुंदर बोले नारद जी जाओ, ब्रज हो तो हो आओ। नारद, जब सारे विश्व में नहीं मिली तो ब्रज में क्या मिलेगी, तुम जाओ तो सही। वीणा हाथ में गान करते हुए पहुंच गए ब्रिजधाम। महाराज कहाँ से पधारे हैं, द्वारिका से। अब तो सबके मन में उत्कंठा हो गई समाचार जानने की। क्यों, सरकार मजे में है, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना, कुछ हुआ तो नहीं। नारद जी चुप हो गए, जरा मुंह बना लिया। अब तो उनके प्राण निकलने लगे। अरे समाचार पूछा राजी खुशी का और ये चुप हो गए, लगता है कुछ दाल में काला है, अनिष्ट की आशंका हो गई। बोली महाराज जल्दी बताइए मामला क्या है। नारद जी बोले श्याम सुंदर का पेट दुखता है, दवा तो बहुत हुई पर कुछ लाभ न हुआ। गोपियों ने पूछा कोई उपाय। श्री श्याम सुंदर कहा करते थे कि गोपियां हमारी बड़ी प्रेमिका है। बोली वे प्रेमी मानते हैं हमको। नारद जी बोले वे तो मानते हैं। तो वे बोली ले जाइए धूल। सब गोपियों ने चरणों को आगे बढ़ा दिया। बोली जितनी मर्जी हो ले लें, जितनी मर्जी हो बांट ले महाराज जी। नारद ने कहा री पगली हो गई हो क्या, कह रही हो तुम, शास्त्र की अवज्ञा कर रही हो, मानती नहीं, जानती नहीं, अरे किसी को धूल दे रही हो, भगवान को नरक में वास होगा। गोपियां बोली हम भगवान तो जानती नहीं है, वे तो हमारे प्राणनाथ हैं, और यदि उनके पेट का दर्द अच्छा हो तो हमें अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो भी उससे बढ़कर क्या लाभ होगा हमारे लिए। नारद जी चकित हो गए, मन ही मन सोचने लगे हम तो झूठे ही प्रेमी बने रहे थे। अब तक बहुत बढ़िया उद्धव ने मांगा था, लता गुल्म तरु होकर चरणों की धूल, हमें तो प्रत्यक्ष मिल गई। आज गोपियों ने पैर बढ़ाकर
बड़बड़ा कर दे दी। धन्य हो गए हम। ये गोपियां तो पागल हैं, पर कभी कभी ये पगली भी काम दे देती हैं। देखा ना, अवगत करा दिया कि गोपियों के नाम से हमारे आंसू क्यों आते हैं। प्रेम राज्य में संकोच नहीं होता, संकोच वहाँ होता है जहाँ हम कुछ चाहते हैं। प्रेमी कुछ चाहता नहीं है और उसके पास चाहने योग्य मन रहता ही नहीं है। कबीरा खड़ा बजाए बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आप नो आवे हमारे साथ। जय जय गोपी, जय जय श्यामा श्याम। जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण।